हर किसी का जन्म होता है। जन्म होने के बाद जो छोटा बच्चा होता है उसे किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता, कोई सीख नहीं होती उसके पास। उसके माँ बाप ही उसके शिक्षक होते हैं। और जो बच्चा होता है वह शुद्ध रूप में पैदा होता है। उसकी विचारधारा, उसकी सोचने समझने की क्षमता और उसकी चपलता और उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। भगवान उसे शुद्ध करके भेजता है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को। जी हाँ, जो भी बच्चा जन्म लेता है, शिशु होता है, जन्म होते ही उसे भगवान शुद्ध करके भेजता है। और जैसे जैसे उसे माहौल मिलता है सोचने समझने का, जी हाँ, जैसे जैसे उसका विकास होता है वह सोचता है, समझता है। और उसके माँ बाप उसके शिक्षक होते हैं जो उसे अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उसका विकास होता है। फिर जैसे जैसे वह अपनी जीवन शैली में आता है, हर चीज को समझने लगता है, तो धीरे धीरे वह अपने जीवन में रुचि लेने लगता है। कुछ चीज़ें उसको प्यारी लगने लगती हैं, अच्छी लगने लगती है, और कुछ चीज़ें का वो बहिष्कार करने लगता है। जी हाँ, जिसमें वह रुचि लेता है उससे वह सदैव बना रहता है, और जिसमें वह रुचि नहीं लेता है उसका वह निरंतर बहिष्कार करते रहता है। उसके माँ बाप उसके शिक्षक होते हैं, उसे सही और बुरे की पहचान कराते हैं। लेकिन इसी बीच उसके माँ बाप धीरे धीरे, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके माँ बाप उसकी गलतियों को अनदेखा करने लगते हैं, छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करने लगते हैं। उसे इतना लाड़ देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि उसके कुछ बातों को, गलतियों को अनदेखा करते हैं। और यही वह कारण है, जी हाँ दोस्तों, माँ बाप का यही कारण है जो बच्चे की छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करते हैं। बाद में यही गलतियाँ उस बच्चे को अशुद्ध करती हैं। जी हाँ दोस्तों, बाद में यही गलतियाँ उस बच्चे को अशुद्ध करती है। और धीरे धीरे जब बच्चा इन सब अशुद्धियों का आदी हो जाता है, इसी तरह से जब इन चीज़ों का वह बहिष्कार करने लगता है और उसकी बहिष्कार करने की भावना जब बढ़ जाती है तो बच्चा धीरे धीरे अशुद्ध भाव में चला जाता है। वह आया कैसे बच्चा? शुद्ध होकर आया, भगवान ने उसे शुद्ध भेजा। उसे जीवन की क ख ग और लाइफ की ABCD पता नहीं थी। जी हाँ, वह छोटा सा शिशु, उसे लाइफ की ABCD पता नहीं थी, जीवन का क ख ग पता नहीं था। माँ बाप उसके शिक्षक थे। जैसे जैसे बच्चे का विकास हुआ, बच्चा सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, और लाड़ प्यार में उसके माँ बाप भी बच्चे की गलतियों को अनदेखा करते चले गए, और धीरे धीरे बच्चा अशुद्ध हो गया। तो बच्चा अशुद्ध क्यों हो गया? शुद्ध और अशुद्ध से यहाँ पर क्या तर्क
आपको देखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है? शुद्ध यानी कोई भी कार्य उस बच्चे को ज्ञात नहीं था, बिल्कुल वह शुद्ध था, उसकी आत्मा शुद्ध थी, उसका मन साफ था, उसका तन साफ था, उसकी बुद्धि स्वच्छ थी। मगर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई, हर चीज़ को वह समझने लगा और क्या सही है क्या गलत है। जो चीज़ उसे नहीं पसंद थी उसे वह नज़रअंदाज करता चला गया। कुछ कुछ व्यवहार, कुछ कुछ हाव भाव उसके अंदर आ गए। जिद्दी, जैसे जिद्दी होना, जिद करना किसी चीज़ के लिए, जो उसका मुख्य कार्य है पढ़ाई को ना बोलना, नई नई चीज़ों का आग्रह करना अपने माता पिता से और नहीं मिलने पर जिद्दी करना, जिद्द करना, हठी स्वभाव का हो जाना, गुस्साना, चिल्लाना। तो ये सब सारे जो भाव हैं उस बच्चे के माता पिता समय समय पर धीरे धीरे उसे नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और यही सब अशुद्धता बन जाती है बच्चे के लिए। धीरे धीरे ये सब वो स्वभाव बच्चा सीखता है। जहाँ माँ बाप को, माता पिता को बच्चे को समझाना था वहाँ वो समझाते नहीं है। क्यों? लाड़ प्यार में वो इतना हो जाते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को वो ऐसे ही नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मेन मुख्य जो तथ्य ये है कि अशुद्धि यहाँ से शुरू हो जाती है। हर बच्चे के जीवन में अगर माता पिता जो बच्चे की शिक्षक होते हैं, अगर वह बच्चों को इसी तरह से नज़रअंदाज करेंगे तो बच्चा अशुद्ध होता जाएगा। जो उसका मूल कार्य है, मूल जो कर्म है उससे वो बाधित हो जाएगा और वो अशुद्ध होता चला जाएगा। और यही अशुद्धता धीरे 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 उसकी एक नकारात्मक सोच में बदल जाएगी। इसका बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा और एक आदत सी हो जाएगी बच्चों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये एक आदत सी बन जाएगी और फिर इसको उस बच्चे से छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा और फिर अशुद्धियों का आगमन होता चला जाएगा। बच्चा कुसंगति का शिकार हो जाएगा, कुरीतियों का शिकार हो जाएगा, झूठ बोलने लगेगा, बच्चा गलत संगत में पड़ जाएगा और धीरे धीरे वैसे उसकी जो मन है और जो उसका मनोमुख ज्ञान उसी प्रकार से काम करेगा और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर उसकी जो मन की इच्छा है, मन की जो धारणा है, मन का जो विज्ञान है उसी तरह से होता चला जाएगा। तो ये शुद्ध हमने देखा और अशुद्ध देखा। तो शुद्ध होकर मानव जीवन इस धरती पर आता है, शुद्ध होकर प्रत्येक मानव जीवन इस धरती पर आता है और जैसे जैसे वह मानव बच्चा जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे अशुद्धियाँ उसको घेरे रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ध्यान और मन बाधित हो जाता है और बच्चा बड़े होकर वही चीज़, वही उसकी लत बन जाती है। तो ये जो लत है, यह लत कैसे बनी? माँ बाप द्वारा लत बनी। यदि बचपन से ही यदि माँ बाप
अपने बच्चे को सही राह दिखाते, उसकी जो गलतियां हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, उसको सच्ची सलाह दिखाते, तो बच्चा अशुद्ध नहीं होता आगे चलकर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुणसूत्र है और मेरा हर अभिभावक से, हर माता पिता से और हर व्यक्ति से यह अनुरोध है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को समझें और इस वीडियो में बताए गए जो तथ्य हैं उस पर विचार करें, विमर्श करें और उसका अपने आसपास जो बच्चे हैं, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द या आपके परिवार में, उसका ध्यानपूर्वक प्रयोग करें। क्योंकि एक नन्हा सा बच्चा पौधे के समान होता है, एक नन्हा सा शिशु पौधे के समान होता है, और जिस प्रकार से हम उस पौधे में पानी डालेंगे, उस पौधे में खाद डालेंगे या उस पौधे में कंकड़ डालेंगे, उस पौधे में गलत चीज़ें डालेंगे, तो वह पौधा जो है वैसा बनेगा। इसलिए ध्यान रहे कि अशुद्ध और शुद्ध दो चीज़ें जीवन में होती हैं। शुद्ध स्वच्छ निर्मल होता है और शुद्ध की भावना हम अगर छोटे से शिशु में अगर हम देंगे, सही और गलत की उसे पहचान देंगे, तो वो जीवन भर वह शिशु शुद्ध रहेगा, क्योंकि उसे सीख दी गई है क्या सही है और क्या गलत है। और वहीं अगर इसके विपरीत यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, उसके बातों को, बच्चे की बातों को, उसके ज़िद को पूरी करते हैं और उसके बातों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, तो वह अशुद्ध होता है। और ये अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में 70 से 80% व्यक्ति अशुद्ध हैं। जी हाँ, 70 से 80% व्यक्ति अशुद्ध हैं। इस पूरे संसार में मात्र 20% जो हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, तो घर के माहौल का और बचपन जो है और माता पिता, शिक्षक के रूप में, इन सभी का प्रभाव पड़ता है एक नन्हे से शिशु के ऊपर। तो कृपया इस तथ्य को समझें और इसका बखूबी से प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, एक जीवन को संवारें, फिर दूसरे जीवन को संवारें, फिर तीसरे जीवन को संवारें, जहाँ तक हो संवारें। जी हाँ दोस्तों।